Hello everyone, welcome back to our channel Study IQ Judiciary. दिस इज मी अर्जिता और गाइज आज के इस वीडियो में बात करेंगे काफी इंपॉर्टेंट लीगल सवाल के बारे में जो रिसेंटली हमारे कोर्ट के सामने आया। सवाल कुछ इस तरीके का था कि अगर एक लड़का और लड़की है जो आपस में काफी समय से रिलेशनशिप में है, ठीक है, लड़का जो है वो लड़की से शादी का वादा करता है और शादी का वादा करके वो लड़की के साथ मल्टीपल टाइम्स फिजिकल रिलेशन बनाता है, लेकिन बाद में वो लड़की से शादी करने से मना कर देता है ये कहते हुए कि कुंडली जो है हमारी वो मैच नहीं हो पा रही है। तो क्या लड़के के ऐसा करने पर लड़की लड़के के ऊपर कोई केस फाइल कर सकती है? क्या लड़के के ऊपर हम कोई धारा यहां पे लगा सकते हैं? इसी बात का जवाब कोर्ट ने अपने इस जो है जजमेंट में दिया है। तो इसे हम समझेंगे पूरा केस क्या था, क्यों ये केस आपका कोर्ट के सामने पहुंचा। बट उससे पहले तो स्टूडेंट्स, अगर आप स्टडी आईक्यू जुडिशरी के किसी भी बैच या किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप लीगल ड्राफ्टिंग करना सीखना चाहते हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम्स, यूपी एपीओ, बिहार एपीओ, एमपी एडीपीओ, उत्तराखंड एपीओ, एआईबी 21 की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क, दिल्ली एपीपी या फिर आपके जुडिशरी के बैचेस यहां पे, तो हमारे किसी भी बैच या किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए ये नंबर है जिस पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। सारी डिटेल्स, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी और बैच को ज्वाइन करते वक्त आपको एआरजे डिस्काउंट कोड याद रखना है अगर आप मेरी मेंटोरशिप और गाइडेंस में इन एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। तो साथ ही बैच को ज्वाइन करने के बाद इसी नंबर पे मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा सो दैट मैं आपको अपने मेंटोरशिप और गाइडेंस ग्रुप में ऐड कर सकूं। ऑल्सो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं जहां पे आपको सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी। तो जो केस का नाम है हमारा यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, जो केस का नाम है हमारा यहाँ पे वो है जयंत वत्स वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, जिसमें मैंने आपको बताया कि इस केस में कोर्ट के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये आया था कि अगर एक लड़का पहले तो लड़की के साथ, ठीक है, मल्टीपल टाइम शादी करने का वादा करता है, ठीक है, शादी का वादा करके वो उसके साथ कई बार फिजिकल रिलेशनशिप में एंटर करता है और बाद में ये कह देता है कि भाई हमारा जो हॉरोस्कोप है यानी कि हमारी जो कुंडलियां हैं वो मैच नहीं खा रही हैं, तो अब मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकता। तो क्या ऐसा करने पर लड़के के ऊपर हम कोई भी केस या कोई भी उसको सजा वगैरह हम यहां पे दे सकते हैं या नहीं दे सकते? अब इस केस में ऐसा ही कुछ हुआ था। जो लड़की है उसने यही सारी कहानी बताई और उसने लड़के के ऊपर यहां पे सेक्शन 69 जो है आपका भारतीय न्याय संहिता का, उसके अंदर में केस फाइल किया था, क्योंकि सेक्शन 69 भारतीय न्याय संहिता क्या कहता है कि अगर आपने किसी लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है उससे शादी का झूठा वादा करके, तो ये क्या माना जाता है, ये एक अपराध माना जाता है। तो लड़की का यही कहना था कि मेरे साथ जो है यहां पे शादी का झूठा वादा करके फिजिकल रिलेशन बनाया गया है और इसलिए मैंने लड़के के ऊपर सेक्शन 69 बीएनएस का केस जो है वो फाइल किया है। तो लड़का यहां पे बेल मांगने के लिए गया था दिल्ली हाईकोर्ट के पास, तो उसी बेल एप्लीकेशन की जो सुनवाई है वो दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही थी। अब एक बार केस क्या था मैं थोड़ा आपको डिटेल में और समझा देती हूं। देखिए, लड़की ने यहां पे बताया कि वो लड़के के साथ काफी लंबे समय से रिलेशनशिप में थी, मतलब ये दोनों जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तब से ये दोनों आपस में रिलेशनशिप में थे, ठीक है, और 2019 से लड़के ने लड़की से ये बार बार वादा करना शुरू किया कि मैं आपसे क्या करूंगा, मैं आपसे यहां पे शादी करूंगा। अच्छा, अब इसी वादे पे, इसी प्रॉमिस पे लड़के और लड़की के बीच में कई बार क्या बने, फिजिकल रिलेशंस भी यहां पे बने। इवन लड़की ने बताया कि लड़के ने उसको उसके परिवार से भी इंट्रोड्यूस किया था, ये कहते हुए कि ये मेरी होने वाली पत्नी है, ये मेरी फ्यूचर वाइफ है। लड़की को एक अंगूठी भी यहां पे दी गई। तो इस सबसे लड़की को भी पूरा भरोसा था इस बात का कि हाँ, लड़का उससे सच में शादी करेगा, मतलब लड़का उससे जेन्युइन प्रॉमिस यहां पे कर रहा है। इवन लड़की ने बताया कि इसने मुझसे मेरे बर्थ डिटेल्स भी मांगे, जैसे आप जानते हैं ना कुंडली बनाने के लिए आप कहां पे पैदा हुए, किस समय पैदा हुए, ठीक है, ये सारी आपका नाम वगैरह ये सारी जानकारी ली जाती है। तो यहां पे लड़की ने कहा कि मुझसे कुंडली के मेरे डिटेल्स भी मांगे गए यहां पे कुंडली बनाने के लिए, और लड़के ने यह भी कहा कि हमारी जो कुंडली है वो मैच कर गई है और हमारी शादी में कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन लड़की ने व्हाट्सएप मैसेजेस भी दिखाए जहां पे लड़का बार बार ये कहता था कि हम जल्द शादी करेंगे, हम कल शादी कर लेंगे, आप चिंता यहां पे मत करो, ठीक है। पहले भी लड़की को एक बार डाउट हुआ था कि लड़का जो है उसका फायदा उठा रहा है, तो नवंबर 2025 में भी लड़की ने एक बार कंप्लेंट फाइल करी थी, लेकिन उस समय लड़की ने अपनी कंप्लेंट को विड्रॉ कर लिया था लड़के के कहने के ऊपर कि भाई मैं आपसे शादी करूंगा, आप मेरे ऊपर कोई भी केस वगैरह फाइल मत करो। लेकिन उसके बाद हुआ वही
कि कुछ समय के बाद लड़का जो है अपने शादी के वादे से मुकर गया, यानी कि जो एक्यूज्ड था हमारा उसने रिफ्यूज कर दिया लड़की से शादी करने के लिए। और इस बार लड़के ने देखिए बहाना क्या दिया कि जो हमारी कुंडलियां हैं वो मैच नहीं खा रही हैं। तो महिला ने कहा कि ये तो कंप्लीट कॉन्ट्ररी बात है जो आप यहां पे कह रहे हैं। पहले आपने कहा कि भाई कुंडली मैच कर गई है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी शादी आराम से हो जाएगी, और अब आप आके कह रहे हैं कि भाई कुंडली मैच नहीं कर रही है। तो यहां पे ये सारी बातें कोर्ट को बताई गई। अब कोर्ट ने इन सारी चीजों को देखा, मतलब कैसे कैसे लड़की से वादे किए गए, ये जो पूरा कुंडली वाला जो है लड़की ने चीजें सारी बताई, व्हाट्सएप मैसेजेस यहाँ पे लड़की ने बताए, फिर लड़की को अपने घर परिवार से मिलवाना, उसको अंगूठी वगैरह देना। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि मतलब आरोपी कंटिन्यूसली रिपीटेडली क्या कर रहा था, महिला को ये वादे देते आ रहा था। एक बार दो बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स वो महिला से ये वादे कर चुका था कि मैं आपसे ही शादी करूंगा और हम एक दिन शादी यहां पे करेंगे। और इस तरीके की चीजें करना कि अपने घर परिवार वालों से उसको मिलाना, अंगूठी देना, है ना, उसके बर्थ डिटेल्स मांग के कुंडलियां मैच करवाना, ये सब कुछ क्लियरली दिखाता था कि भाई लड़का भी शादी करने में इंटरेस्टेड था, ठीक है, और आप शादी करने के लिए जो है यहाँ पे पूरी तरीके से लड़की को भरोसा दिलवा रहे थे। और यहां पे दिल्ली हाईकोर्ट ने यही बात नोटिस की कि भाई पहले आप कह रहे हो कि कुंडली मैच कर गई है, बाद में आप आके कह रहे हैं कुंडली मैच नहीं कर रही है। मतलब आपके खुद के स्टेटमेंट्स यहां पे क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहे हैं। पहले आप कह रहे हो कि सब अच्छा है, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं अब नहीं हो सकती यहां पे शादी। तो मेन चीज तो देखो यहां पे दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा कि अगर देखो ऐसा है, देखिए कुछ परिवारों में क्या होता है, उनको कुंडली वगैरह से, हॉरोस्कोप वगैरह से फर्क नहीं पड़ता, लड़का लड़की आपस में शादी करना चाहते हैं, शादी करवा दी जाती है। लेकिन भाई जिन परिवारों में कुंडली इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि भाई बिना कुंडली मैच करे आप शादी नहीं करवा सकते हैं, तो ये सारी बातें फिर पहले हो जानी चाहिए। मतलब आप किसी लड़की से शादी का वादा करो या आप उसके साथ फिजिकल रिलेशन में एंटर करो, ठीक है, उससे पहले आप कुंडली मैच करा लो ताकि बाद में तो ये दिक्कत यहां पे ना आए। ये एक चीज है जो दिल्ली हाईकोर्ट ने बोली, ठीक है। और दूसरा यहां पे दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि देखो जितना हमें समझ में आ रहा है वो यही है कि ऐसा नहीं है कि लड़की यहां पे कोई जानबूझ के केस फाइल कर रही है क्योंकि लड़के ने उससे शादी करने से मना कर दिया। जितना हमें समझ में आ रहा है वो ये है कि लड़की से बार बार शादी करने के वादे किए गए, ठीक है, लड़की को बेवकूफ बनाया गया, उससे उसका कंसेंट, उसकी मर्जी ली गई, उसकी हामी ली गई फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए, ठीक है, और बाद में जाके क्या कर दिया गया, उससे शादी के लिए मना कर दिया गया, उसको यहां पे रिफ्यूज कर दिया गया। तो अभी तो जितना समझ में आ रहा है वो ये है कि हाँ लड़के ने लड़की के साथ गलत किया है और ये सेक्शन 69 में एक अपराध बनता है कि आपने धोखाधड़ी करके, लड़की से झूठे वादे करके शादी के आपने उसका क्या करा, कंसेंट ले लिया और उसके साथ फिजिकल रिलेशन आपने बनाया यहां पे। तो कोर्ट ने कहा कि भाई इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, सारे एविडेंसेस, सारे व्हाट्सएप चैट्स को देखते हुए लड़का बेल तो कहीं से डिजर्व नहीं करता है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इसलिए क्या करा, लड़के की बेल की पिटिशन को यहां पे रिजेक्ट कर दिया। तो इस पूरे इशू पे आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी जैसा कि मैं आपको वीडियो की शुरुआत में कह रही थी कि स्टूडेंट्स अगर आप स्टडी IQ जुडिशरी के किसी भी बैच या किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि जुडिशरी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम्स, लीगल ड्राफ्टिंग, AIB 21, सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क या दिल्ली APP, तो आपको बैच ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे क्या करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। और बैच को ज्वाइन करते वक्त आपको ARJ डिस्काउंट कोड याद रखना है अगर आप मेरी मेंटोरशिप और गाइडेंस में इन एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। तो साथ ही बैच को ज्वाइन करने के बाद इसी नंबर पे आप मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा कि आपने बैच ज्वाइन कर लिया है, ताकि मैं आपको अपने मेंटोरशिप और गाइडेंस ग्रुप में ऐड कर सकूं। ऑल्सो आप मेरे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं जहां पे सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, all the best for your preparation. Bye bye.